आज के इस तज्जिए में इन तमाम उलझी हुई, ज़बरदस्त और निहायत मज़ाहिया कहानियों पर रोशनी डाली जाएगी जो इस कहानी में एक साथ उभर कर सामने आई हैं। ये तज्जिया सिर्फ एक खुलासा नहीं है, बल्कि इन किरदारों की नफ्सियात, उनके फ़नी मसाइल और अचानक बदलते जज्बात की एक बहुत गहरी झलक है। तो बिना किसी ताख़ीर के चलिए सीधा कहानी की गहराई में उतरते हैं। सोचने की बात यह है कि आखिर क्या होता है जब छुपे हुए जज्बात, सोशल मीडिया के वायरल स्कैंडल्स और शदीद हसद एक ही वक्त में आपस में टकरा जाते हैं। यह सच में अफरा तफरी का एक ऐसा जाल बन जाता है जो देखने में जितना मज़ैया है, हकीकत में उतना ही जज्बाती भी। आगाज बिल्कुल यहीं से होता है। पहला हिस्सा गुमशुदा अंगूठी और ठप होते हुआ बिजनेस। घर के अंदर की ये टेंशन बहुत ही मज़ाहिया और सीरियस दोनों बन जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। एक छोटी सी अंगूठी जो बेड के पाए के पास गिर गई थी, उसने घर में चोरी के इल्जामात का पूरा तूफान खड़ा कर दिया। सुल्तान भाई साहब को लगता है कि सब उन्हें चोर समझ रहे हैं। यह सीन जबरदस्त तरीके से इलस्ट्रेट करता है कि इस घर में छोटी छोटी बातें कितनी जल्दी एक पैरानॉइड और बड़े झगड़े में बदल जाती हैं। और खैर, उनकी परेशानी सिर्फ घर की बातों तक महदूद थोड़ी है। सुल्तान का ये ड्रामाई जुमला सुनिए, अल्लाह किसकी नज़र लग गई मेरे बिजनेस को, पूरा बिजनेस ही ठप हो गया। ये उनकी डेस्परेशन को जाहिर करता है, क्योंकि पिछले पूरे 1 महीने से उनके मैच मेकिंग बिजनेस से एक भी रिश्ता तय नहीं हुआ। उनका ये एग्जैजरेटेड अंदाज सच में कमाल का है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मोहब्बत की तिकोन, आदम, नेहा और जिसे आदम ने मज़ाहिया तौर पर सुरमा का नाम दिया है, यानी सारेम। यहाँ एक नया कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल बन रहा है। अगर इन दोनों उम्मीदवारों का मुवाजना किया जाए तो एक तरफ आदम है जिसके साथ नेहा का बचपन का बहुत गहरा और जज्बाती बॉन्ड है। दूसरी तरफ सारिम है जो एक प्रैक्टिकल, हार्ड वर्किंग और निहायत सेंसिबल चॉइस है। इसीलिए प्रोफेसर जाबिर सारिम को ज्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी आयरनी पता है क्या है? ये कि प्रोफेसर जाबिर नेहा के रिश्ते के लिए खुद एडम से ही मशवरा मांगते हैं। ये वाकई एडम के लिए एक बेहद तकलीफदेह सिचुएशन थी। और यहां से शुरू होते हैं वो अजीब और मज़ाहिया बहाने। सारिम के साथ लंच कैंसिल करना, आदम का अपना प्रैक्टिकल छोड़ देना, हेरा के घर जाने का झूठ बोलना और उस फेयरवेल पार्टी के डिस्कशन को पूरी तरह से अवॉइड करना। ये सब क्या जाहिर करता है? यही कि उनके अंदर के अनस्पोकन जज्बात उन्हें हर चीज छोड़कर सिर्फ एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने पर मजबूर कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही खास डिटेल सामने आती है दोस्तों। नेहा एडम को मजबूर करती है कि वो अपनी रिस्ट वॉच उतार दे, ताकि जब वो साथ हों तो वक्त का बिल्कुल हिसाब न रहे। ये घड़ी उतारना सिर्फ एक आम हरकत नहीं है, बल्कि ये उनकी बढ़ती हुई कुर्बत और इस रियलिटी से फरार हासिल करने की एक बहुत बड़ी अलामत बन जाती है। कहानी के तीसरे हिस्से का रुख करते हैं, दादू का वायरल सोशल स्कैंडल। आज के दौर की सोशल मीडिया प्रॉब्लम्स को यहाँ बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से दिखाया गया है। 5000, जी हाँ, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। दद्दू ने सिर्फ आधे घंटे के अंदर अपने 5000 सोशल मीडिया फॉलोअर्स खो दिए। किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होता है, और दद्दू के लिए तो ये बिल्कुल किसी क़यामत से कम नहीं था। इस अनएक्सपेक्टेड झटके पर दादू का ड्रामाई रिएक्शन वाकई देखने वाला था। बेड़ा गर्क कर दिया मेरी सारी इज्जत का, निगीन इज बैक। जब निगी डिंपल वाली ने उनकी पुलिस स्टेशन की तस्वीरें लीक की तो दादू का ये रिएक्शन उस मॉडर्न खौफ को क्लियरली दिखाता है जहां एक सिंगल वायरल फोटो किसी की भी इज्जत का फलूदा बना सकती है। और अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे और सबसे इंटेंस हिस्से की तरफ, द क्लाइमैक्स, यानी कैंपस की पार्किंग लॉट का वो जबरदस्त हंगामा। तो आखिर ये मामला इतनी तेजी से खराब कैसे हुआ? स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले विकी नेहा के किरदार के हवाले से गलत बात करता है। उसके फौरन बाद एडम गुस्से में आकर विकी को कन्फ्रंट करता है, और देखते ही देखते ये लफ्जी झगड़ा पार्किंग लॉट में हॉकी स्टिक्स वाली एक खतरनाक फिजिकल लड़ाई में तब्दील हो जाता है। आखिर में जब प्रोफेसर जाबिर वहां पहुंचते हैं तो इस अफरा तफरी को देखते हैं। ये क्लियरली हाईलाइट करता है कि जेलसी और जज्बात कितनी जल्दी तशद्दुद का रूप ले लेते हैं। इस सारी क्राइसिस के दौरान इन दोनों राइवल्स का रिएक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ था। सारेम ने पूरे लॉजिक से काम लिया। वो सीन से निकल गया ताकि वाइस चांसलर और सिक्योरिटी गार्ड्स को महफूज तरीके से बुला सके, जबकि एडम मुकम्मल तौर पर इमोशन से भरा हुआ था। वो वहीं रुक गया और हॉकी स्टिक्स वाले हुजूम से अकेले फिजिकल फाइट करने लगा। और यही वजह है कि प्रोफेसर जाबिर ने बाद में एडम को इस पूरे लैक ऑफ लॉजिक पर शदीद डांट पिलाई। आदम के उन शदीद जज्बात का अंदाज़ा इस बेहद पावरफुल कोट से बाखूबी लगाया जा सकता है, नेहा का नाम मत लेना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। जब विकी नेहा की बेइज्जती करता है तो आदम का ये फियर्सली प्रोटेक्टिव और गुस्से से भरा रूप सामने आता है। उसकी नज़र में नेहा पर कोई लफ्ज़ भी बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं था।
लेकिन दोस्तों, इस खतरनाक हंगामे के बिल्कुल बीच एक बहुत ही इमोशनल एंकर मोमेंट आता है जब एडम नेहा को भागने का कहता है ताकि वो सेफ रहे, तो नेहा जवाब देती है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूं। इस पूरी अफरा तफरी में ये एक जुमला उनके बॉन्ड की मजबूती को साबित कर देता है। नेहा अपनी जान की फिक्र किए बिना एडम को अकेला छोड़ने से साफ इनकार कर देती है। इस पूरे तज्जिए को समेटते हुए एक बहुत ही अहम सवाल जहन में आता है। जब अनकहे जज्बात अपनी आखिरी ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच जाएं, तो आखिर में जीत किसकी होती है, लॉजिक की या इमोशंस की? जैसा कि हमने यहां देखा, सारिम का लॉजिक बिल्कुल सेफ था, लेकिन आदम और नेहा के जज्बात उन्हें उस मुकाम पर ले आए जहां सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का साथ मैटर करता था। अगली पेशकश तक के लिए इसी दिलचस्प सवाल और इस फ्रिक्शन के बारे में जरूर सोचिए। खुदा हाफिज।